दोस्तों, जिस राज्य में फसलों की लागत का सबसे अधिक रिटर्न वहां के अन्नदाताओं को मिल रहा है, आखिर इसी राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये सवाल लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन की भीड़ के बीच जोर शोर से उठ रहा है। क्या किसानों के इस आंदोलन तले विपक्ष यानी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं? क्या मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के ग्राफ को विपक्ष और आंदोलनकारी गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं? सवाल आंदोलन कर रहे किसान और लोकसभा चुनाव के मैच हो रही टाइमिंग को लेकर भी उठ रहा है। तो क्या वास्तव में ये जो आंदोलन हो रहा है वो सब राजनीति से प्रेषित है? चलिए आपको समझाते हैं। पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान संगठन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री इस आंदोलन में शामिल किसान संगठनों के नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बता दें कि पंजाब के किसान संगठन जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, उन्हें भी पता है कि यहाँ के किसान को धान और गेहूं की फसलों पर उनके उत्पादन लागत पर सबसे अधिक रिटर्न मिलता है, यानी उन्हें अपने फसलों की अधिकतम कीमत मिल रही है। सरकारी रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि पंजाब के किसान की फसल एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है। अब एक बार आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि सरकारी रिपोर्ट में जो दिख रहा है उसके मुताबिक पिछले सीजन में पंजाब में धान की 99% फसल और गेहूं की 74% फसल की खरीदारी एमएसपी पर की गई। पिछले सीजन में पंजाब में चावल की सरकारी खरीद देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक यानी 12.3 मिलियन टन थी। यानी देश के सभी राज्यों की चावल की खरीद में सबसे ज्यादा यानी 22% की हिस्सेदारी पंजाब की थी, जबकि पंजाब का देश में चावल उत्पादन में हिस्सेदारी 10% है। वहीं 2023-24 पंजाब में एमएसपी पर गेहूं की खरीद देश में सबसे अधिक लगभग 40% था। अब इस नए सीजन में पंजाब में गेहूं खरीद भी 25% बढ़ी है। देश के शीर्ष 5 गेहूं उत्पादक राज्य में से पंजाब और हरियाणा का रिटर्न पूरे देश में औसत से अधिक है। पंजाब में प्रति किसान धान की खरीद का औसत देखा जाए तो ये 11.9 टन है, जो देश के सबसे अधिक है। पिछले सीजन में पंजाब से एमएसपी पर लगभग 184 टन धान की खरीद की गई थी, जो पंजाब में कुल किसान के अनुपात पर देखा जाए तो इसमें लाभार्थी किसानों की हिस्सेदारी थी 100% से अधिक थी। वहीं अभी चल रहे किसान के विरोध प्रदर्शन के मुख्य नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को यह कहते सुना गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्राफ को नीचे गिराने के लिए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो काफी ऊपर गया है। ऐसे में अब किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा विरोध प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मौन राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। अभी जो किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे हैं उनमें मुख्य रूप से पंजाब के किसान हैं, और इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संघ शामिल नहीं है, जो 2020 में इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। ऐसे में क्या इस विरोध प्रदर्शन के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक मायने हैं? सवाल तो यही उठ रहा है। बाकी इस सवाल पर आपके क्या जवाब है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।